हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल स्टूडियो की न्यू सीरीज सीक्रेट इन्वेंशन को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक एजेंट को जो एक मीटिंग में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस मीटिंग में दूसरा आदमी उसे बताता है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा देश पूरी तरीके से कुछ एलियंस के कब्जे में आ गया है। बहुत सारे एलियंस इंसानों का भेष बनाकर हमारे बीच रह रहे हैं और हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं। वह उस एजेंट को काफ़ी सारे सबूत देता है और तभी उसे अचानक से पता चलता है कि यह कोई एजेंट नहीं बल्कि एलियन रूप धारण कर आया हुआ है। तभी वह आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह एलियन आदमी को मार देता है और वहां से भागने लगता है। तभी जनरल तालोस उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक जाते हैं। वह बहुत ही मुश्किल से भाग रहा होता है, लेकिन वह एलियन अचानक से फिसल कर गिर जाता है और तभी वहां पर एजेंट मारिया आती हैं और उसे शूट कर मार देती हैं। एजेंट मारिया वही है जिसे हमने देखा था निक फ्यूरी के साथ। निक फ्यूरी के असिस्टेंट थी। तभी जनरल तालोस निक फ्यूरी को कॉल करते हैं और उसे स्पेस से धरती पर बुला लेते हैं। निक फ्यूरी अचानक यहाँ पर आता है, इसलिए उसकी ज़्यादा पहुँच नहीं होती। निक फ्यूरी मारिया से मिलता है। मारिया निक फ्यूरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर निक फ्यूरी जाकर जनरल से बात करता है। जनरल उसे बताता है कि हमारा देश बहुत ही बड़े खतरे में पड़ गया है। तुमने जिस स्क्रूल्स को हमारे पृथ्वी पर रहने के लिए जगह दी थी, अब उन्होंने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर फ्यूरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह ठान लेता है कि वह स्क्रूल्स को इस पृथ्वी से बाहर निकाल कर रहेगा। तभी वह मॉस्को में रात में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है और फ्यूरी जब रोड पर जा रहा होता है तभी कुछ आदमी आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसे कोई और नहीं बल्कि सोनिया, उसकी पुरानी दोस्त ने ही किडनैप कराया होता है। फ्यूरी सोनिया से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे कुछ चीज़ें पूछता है। जब वह ऐसा करता है तो सोनिया को लगता है अब फ्यूरी बूढ़ा हो चुका है और उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए वह फ्यूरी को कुछ भी नहीं बताती और उससे कहती है कि तुम ये जो केस सोच रहे हो यह केस उससे भी ज़्यादा भयानक है, तुम इससे दूर रहोगे तो जिंदा रहोगे। तभी हम देखते हैं एक और स्क्रूल्स को जिसका नाम बेटो होता है और वह जी के पास जाकर पनाह लेता है। जी एक स्क्रूल मेंबर के गैंग की हिस्सा होती है और स्क्रूल जंगल के बीचों बीच अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी दुनिया बनाकर रखे हुए हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रूल्स रहते हैं। इन सभी का मालिक ग्राविक होता है। ग्राविक इन सभी स्क्रूल्स पर राज करता है और अपनी एक स्क्रूल्स की सेना बनाकर पृथ्वी पर भी राज करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ग्राविक कुछ अमेरिकन को पकड़कर उनके ऊपर काबू पा रहा है और स्क्रूल्स को उन अमेरिकन की शक्ल बनाकर हमारे बीच किस तरह भेज रहा है। तभी निक फ्यूरी सोनिया के यहाँ जो डिवाइस लगाकर आता है उससे कुछ उसे जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि स्क्रूल्स और सोनिया चाहते क्या है। इधर ग्राविक भी अपना काम तेजी से कर रहा होता है क्योंकि उसे पृथ्वी पर राज करना होता है। वह अपने बॉम्ब्स को तैयार करता है और लोगों के बीच विस्फोट करने के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी ग्राविक का साथी जी को भेजता है और उससे कहता है कि तुम जाकर 3 बम को लेकर आओ। जी उस बम को लेने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। वह भी एक स्क्रूल एलियन होता है। उसका पीछे करते हुए निक फ्यूरी उसके पास पहुंच जाता है। साथ में जनरल भी जाता है। फ्यूरी उससे पूछता है कि तुम्हें जो कुछ भी बम के बारे में पता है तुम सब कुछ मुझे बता दो, पर वह स्क्रूल सीधे नहीं बताता। तब जनरल उससे लड़ाई करता है और उसे हराने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद भी वह स्क्रूल कुछ भी नहीं बता रहा होता है, इसलिए जनरल उसे जान से मारने की धमकी देता है। जनरल और स्क्रूल के बीच लड़ाई होती है जहाँ पर जनरल बुरी तरीके से धोया जाता है। यह देखकर फ्यूरी उसके ऊपर गोली चला देता है और जनरल की मदद करता है। जनरल इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी लड़ाई के बीच में फ्यूरी ने एंट्री की। तभी हम देखते हैं कि जी वहां से बॉम्ब लेकर भाग रही होती है और उसका पीछा करते हुए मारिया उसके साथ जाती है, लेकिन उसके ऊपर जी अटैक कर देती है और मारिया घायल हो जाती है। फिर जी का पीछा करते हुए जनरल आगे जाता है और तभी हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि जनरल की बेटी है। जनरल जी से कहता है कि तुम्हें इस बॉम्ब के बारे में सब कुछ बताना होगा, यह कहाँ फटने वाला है इसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। और साथ ही वह जी को बताता है कि तुम जिसके लिए काम कर रही हो उन लोगों ने तुम्हारी मॉम को मार दिया है। यह सुनने के बाद जी को बहुत जल्दी से झटका पहुँचता है और वह फैसला करती है कि वह सब कुछ जनरल को बता देगी। इधर जनरल और फ्यूरी और मारिया जाकर एक क्लब में थोड़ी सी मस्ती करते हैं क्योंकि वह काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे और रेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मारिया फ्यूरी से कहती है कि तुम अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी पहुंच बहुत ज़्यादा कम है। फ्यूरी अपने अतीत से अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए वह सही मन से काम नहीं कर पा रहा था। मारिया इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि फ्यूरी पहले जैसे काम नहीं कर रहा था। तभी रात हो जाती है और रात में जी जनरल से मिलने आती है। जनरल जी से पूछता है कि बम कहाँ फटने वाली है। जी सब कुछ जनरल को बता देती है कि कल 3 बम कहाँ फटने वाले हैं।
जनरल यह सुनकर जी से कहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होती क्योंकि तुम सही रास्ते पर जा रही हो। और सुबह सभी प्लान बनाकर निक फ्यूरी के साथ उस बम को फटने से रोकने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ मारिया, जनरल और निक फ्यूरी होते हैं। ये तीनों सभी प्लान बनाकर चुपचाप वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर जी आती है जिसके पास 3 बम होते हैं। वह तीनों बम तीनों आदमी को अलग अलग देकर भेज देती है। निक फ्यूरी सभी के ऊपर ध्यान रख रहा था। सभी के बैग पर एक्स बना हुआ था और सभी लोग पीछा कर रहे होते हैं। तभी सभी का ध्यान भटक जाता है और निक फ्यूरी के पास ग्राविक आता है जो एक बच्चे के रूप में होता है। निक फ्यूरी उसे पहचान लेता है और उसका पीछा करके आगे बढ़ने लगता है। मारिया भी उस बम वाले आदमी का पीछा करते हुए आगे जाती है और तभी उसे पता चलता है कि वह बम वाला आदमी नकली है, उसके पास कोई बम नहीं है। ग्राविक अपने हाथ से रिमोट कंट्रोल निकालता है और बम का बटन दबा देता है जिससे कि सभी बम फटने लगते हैं। बम के फटने की वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं और फिर ग्राविक निक फ्यूरी का भेष बनाकर मारिया को भी गोली मार देता है। मारिया वहां पर मर जाती है और निक फ्यूरी इस बात से काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वह अपनी पुरानी यादें सोचने लगता है और हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी ने स्क्रूल्स के साथ एक वादा किया था कि वह स्क्रूल्स को रहने के लिए एक ग्रह ढूंढ कर देगा और उसने अपना कहा वादा नहीं निभाया। इस वजह से स्क्रूल्स अब पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं। यह सब निक फ्यूरी अकेले सोच रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसके सामने ही मारिया मर रही होती है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन मारिया को बचा नहीं पाता। ग्राविक उसके सामने से ही निकल जाता है। तभी वहाँ पर जनरल आता है। जनरल भी एक स्क्रूल होता है। इस वजह से वह वहाँ से निक फ्यूरी को सही सलामत बाहर निकाल लेता है और उसे ले जाकर एक अमेरिकन ट्रेन के अंदर बैठाकर वहाँ से लंदन ले जाता है। तभी निक फ्यूरी ट्रेन में जनरल से पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे पूरा सच नहीं बताया है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरा सच बताओ। तब जनरल निक फ्यूरी को बताता है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ 20 या 30 स्क्रूल्स नहीं बल्कि पूरे 1 लाख स्क्रूल्स हैं। मैंने गलती से पूरे स्क्रूल्स को सिग्नल भेज दिया था और जितने भी स्क्रूल्स अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे थे वे सभी आकर पृथ्वी पर रहने लगे हैं और अब वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। यह सुनकर निक फ्यूरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जनरल को बाहर निकाल देता है। फिर निक फ्यूरी मारिया के समाधि समारोह पर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम निक फ्यूरी से पूछती है कि मेरी बेटी कैसे मरी। तब निक फ्यूरी बहुत ज्यादा उसके पूछने पर उसे बताता है कि हम लोग एक मिशन पर गए थे जहाँ हमें कुछ बम को फटने से रोकना था लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। यह सब मेरी गलती है। यह सुनने के बाद उसकी माँ निक फ्यूरी से कहती है कि तुम निक फ्यूरी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का बदला लोगे। तब निक फ्यूरी यह सुनकर वहां से चला जाता है। फिर ग्राविक अपने क्रू मेंबर से मिलने जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे क्रू मेंबर स्क्रूल्स हैं और स्क्रूल बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने सभी इंसानों का रूप बनाकर रखा हुआ है और बाकी के इंसानों को जो भी बड़े पोस्ट पर थे उन्हें मार दिया है। उनकी जगह अब स्क्रूल राज कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़े खतरे की बात होती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी स्क्रूल ही होते हैं। तभी ग्राविक सभी को धमकी देता है और सभी से कहता है कि मुझे अब जनरल की पोस्ट चाहिए। इस बात से कुछ स्कूल मेंबर नहीं मानते हैं। तब वह सभी को धमकी देता है मारने की, इसलिए सब डर कर उसे जनरल की पोस्ट दे देते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी उसे जनरल की पोस्ट दे देती हैं। तभी उनमें से एक स्कूल मेंबर बाहर निकलती है और वह जनरल को कॉल करती है। जनरल से कहती है कि ग्राविक ने तुम्हारी जगह ले ली है, अब तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। इधर ग्राविक अपने प्लान में काफ़ी ज़्यादा कामयाब था क्योंकि उसने एक ऐसी मशीन बना ली थी जिससे कि स्कूल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। उस मशीन में वह अपने लोगों को बैठाकर अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अब उसे मारना बाकी स्कूल मेंबर जैसे आसान नहीं था। इधर जनरल को अमेरिकन की तरफ से रसिया को जवाब देने के लिए बुलाया जाता है जहां पर जनरल सभी को जवाब देने के लिए जाते हैं। रशियन उनसे सवाल पूछते हैं क्या अमेरिका हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या इस बम के पीछे। यह सुनकर जनरल सभी को विश्वास दिलाते हैं कि इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। कर्नल की बात सुनकर सभी को कर्नल पर भरोसा हो जाता है और फिर निक फ्यूरी कर्नल से बात करने के लिए गया होता है। निक फ्यूरी कर्नल को बताता है कि हमारे बीच बहुत से एलियंस रह रहे हैं और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम लोग कितने बड़े खतरे में हैं। तब कर्नल निक फ्यूरी से कहता है कि निक फ्यूरी, मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं फंसने वाला। तुमने जो रायता फैलाया है मैं उसे साफ कर 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 थक गया हूँ। यह सुनने के बाद निक फ्यूरी कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन कर्नल साफ ही साफ इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ आर्मी वालों ने एक एलियन को पकड़ा होता है, यानी कि स्क्रूल के आदमी को। स्क्रूल जब पकड़ा होता है तो वह ग्राविक का आदमी होता है। तभी उसे पूछताछ करने के लिए सोनिया को भेजा जाता है। सोनिया उस एलियन से पूछताछ करती है लेकिन वह सोनिया को कुछ भी नहीं बताता। फिर सोनिया उसे कुछ इंजेक्शन देती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह एलियन सब कुछ सच सच सोनिया को बता देता है। सोनिया को यह पता चल जाता है कि स्क्रूल्स हमारे लोगों पर कैसे अटैक करेंगे और वह अपनी जनसंख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ा रहे हैं और उनके पास आने वाला क्या प्लान है।
वह एलियन सोनिया को बताता है कि हम लोग एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जिसकी मदद से हम और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर इंसान हमें कभी भी नहीं हरा पाएंगे। यह सुनने के बाद सोनिया उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस स्क्रूल को लेने के लिए उसके साथी आ जाते हैं, यानी कि ग्रेविक, और ग्रेविक के साथी वह वहाँ पर अटैक कर देते हैं। और उस ठिकाने का पता कैसे चलता है इस बात का किसी को भी पता नहीं होता। तभी ग्रेविक वहाँ पर आता है और वह उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाकर उस स्क्रूल को बचा लेता है और उससे पूछता है कि तुमने उसे क्या बताया। और वह एलियन कहता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर ग्रेविक को थोड़ा सख्त होता है, इसलिए वह उसे जंगल में लेकर जाता है और जंगल में ही उसे हमेशा के लिए दफन कर देता है, यानी कि अपने साथी को ही मार देता है। और ग्रेविक को थोड़ा शक जी के ऊपर भी होता है। फिर हम देखते हैं निक फ्यूरी को। निक फ्यूरी अपनी पुरानी कार निकालता है और सीधा अपने पुराने घर पर जाता है, जहां पर वह अपनी स्कूल बीवी से मिलता है और उससे बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे जाने के बाद क्या बन गई हो। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है।